बच्चों, आपको नित्य की घटाई आती है। वैसे ही पूर्णांक यानी पूरी संख्याओं की घटाई करते हैं, लेकिन तब चिन्हों के नियम पालना आवश्यक होता है। किसी भी संख्या में ऋणात्मक संख्या मिलाना यानी संख्या रेखा पर उस संख्या से जितने एकक बाएं बाजू में जाना तथा उतने एकक पीछे जाना यानी घटा करना। हमारे पास होने वाली रकम तथा हमने कमाई रकम धनात्मक संख्या के रूप में दिखाएंगे। गणित 1, मेरे पास 5 रुपए हैं। मुझे मां ने 3 रुपए बख्शीश के रूप में दिए। अब मेरे पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? हम यही अब पूर्णांक संख्या के रूप में लिखेंगे। धन 5 अधिक धन 3 बराबर धन 8। दो संख्याओं का योग करके योगफल संख्या के पहले धन चिन्ह दिया है। जवाब, अब मेरे पास कुल मिलाकर 8 रुपए हो गए। पूर्णांक संख्या में एक संख्या मिलाई तो झट से आगे वाली संख्या मिलती है। उदाहरण, धन 22 अधिक धन 1 बराबर धन 23 यानी 23। वैसे ही पूर्णांक संख्या से एक संख्या कम की तथा घटाई तो पहली संख्या मिलती है। उदाहरण, धन 72 ऋण धन 1 बराबर धन 71 यानी 71। वैसे ही ऋण 72 घटा धन 1 बराबर ऋण 72 घटा 1 बराबर 73। कर्ज ली गई तथा खर्च की हुई रकम ऋणात्मक संख्या से दिखाते हैं। मनोज, पेन खरीदने के लिए मैंने 5 रुपए उधार दिए थे। वे पैसे पूरी संख्या के रूप में कैसे दिखा सकोगे? कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करना पड़ेगा? पैसे उधार देना यानी पैसे अस्थाई तथा आरजी रूप में इस्तेमाल करने के लिए देना यानी कर्जा देना। इसलिए ऋणात्मक 5 ऋण 5 ऐसे लिखकर दिखाना होगा। मैंने और 3 रुपए आपको उधार दिए तो आप पर कुल मिलाकर कितना कर्जा होगा? ये ऐसा लिख सकोगे, ऋण 5 अधिक ऋण 3 बराबर ऋण 8 यानी कुल मिलाकर 8 रुपए कर्जा हुआ। पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। इस कारण उनका जोड़ तथा घटाई करते वक्त योग्य चिन्ह इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके नियम समझ लेंगे। समान चिन्ह वाले पूर्णांक संख्याओं का जोड़ करते समय चिन्हों का विचार न करते हुए संख्याओं का जोड़ करते हैं। आने वाले जोड़ को समान होने वाले चिन्ह देते हैं। उदाहरणार्थ, धन 11 अधिक धन 71 बराबर 82। यह जोड़ का चिन्ह आएगा लेकिन यह लिखा नहीं जाता। 2, ऋण 76 अधिक ऋण 22 बराबर ऋण 98। जोड़ करके घटाई का समान चिन्ह दिया जाता है। भिन्न यानी अलग अलग चिन्ह होने वाले पूर्णांक संख्याओं का जोड़ करते समय चिन्हों का विचार नहीं करते। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं और आने वाली घटाई को बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं। उदाहरणार्थ, ऋण 88 अधिक धन 43 बराबर ऋण 45। धन 34 अधिक ऋण 52 बराबर ऋण 18। धन 89 अधिक ऋण 11 बराबर 78। 78 के पहले बड़ी संख्या का यानी अधिक चिन्ह आएगा, लेकिन वो लिखना मत। एकाध संख्या से दूसरी संख्या घटा करना यानी दूसरी संख्या की विरुद्ध संख्या पहली संख्या में मिलाना। उदाहरण, 8 घटा ऋण 6 बराबर 8 अधिक धन 6। विपरीत संख्या, जाड़ा तथा पतला, ऊंचा तथा बौना, छोटा तथा बड़ा, यह भाषिक विरुद्धार्थी तथा विलोम शब्द आपको ज्ञात है। गणित में ऐसी विपरीत संख्या होती है। संख्या रेखा याद कीजिए। संख्या रेखा के मध्य पर शून्य यह संख्या होती है। उसके दाहिनी बाजू में धन संख्या होती है। वैसे ही बाएं बाजू में ऋण संख्या होती है।
विरुद्ध संख्या शून्य से समान अंतर पर होती हैं तथा रहती हैं, लेकिन वे आपस में विरुद्ध दिशा में रहती हैं। हम जमीन पर एक रेखा निकालेंगे, मध्य पर शून्य अंक लिखेंगे, उस पर शून्य के दाहिनी बाजू में पहली फर्श के बाद जोड़ पर -1, दूसरे के बाद -2, ऐसे आगे आगे अंक लिखेंगे। वैसे ही शून्य के बाएं बाजू में -1, -2, -3 ऐसे अंक लिखेंगे। अभी इस रेखा पर देखेंगे, -5 शून्य के बाद कितने घर दाहिने बाजू में हैं? -5 शून्य से कितने घर बाईं बाजू में हैं? दोनों संख्याएं शून्य से समान अंतर पर लेकिन विरुद्ध दिशाओं को है। -5 और -5 ये आपस में विपरीत संख्याएं हैं। -5 अधिक -5 बराबर 0। अभी -5 अधिक -5 कितने होंगे? दो विलोम तथा विरुद्ध संख्याओं का जोड़ 0 होता है। एक उदाहरण देखेंगे। सविता जब शून्य से दाहिनी बाजू पर 3 एकक कूदती है तब वो -3 इस संख्या पर पहुंचती है। जब वो शून्य से बाईं बाजू पर 3 एकक कूदती है तो वो -3 इस संख्या पर पहुंचती है। शून्य से दोनों अंतर समान ही हैं, सिर्फ कूद मारी दिशाएं आपस में विरुद्ध तथा विलोम है। -3 और -3 यह आपस में विपरीत संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर देखा तो वो शून्य के समान अंतर पर है, लेकिन वे विपरीत दिशाओं में भी है। पूर्णांक संख्याओं का छोटापन बड़प्पन। संख्या रेखा पर कौन सी भी संख्या में 1 मिलाया तो पास वाली दाहिने बाजू की संख्या मिल जाती है, यह हमने देखा है। -4 अधिक -1 बराबर -3। संख्या रेखा पर शून्य के बाएं बाजू से देखिए, -4 यह -3 से छोटे हैं, -3 यह -2 से छोटे हैं, -2 यह -1 से छोटे हैं, -1 यह शून्य से भी छोटा है। यानी ऋण बाजू में शून्य की तरफ आते समय संख्याएं छोटी होती हैं। अभी शून्य से धन बाजू में जाएंगे। शून्य यह अधिक 1 से भी छोटा है, +1 यह +2 से छोटा है, +2 यह +3 से छोटा है। यानी -2 यह -1 से छोटा है, -1 यह शून्य से छोटा है, 2 यह 3 से छोटा है। संख्या रेखा पर के दाहिनी बाजू वाली हर संख्या ये उसके पास की बाएं बाजू की संख्या से 1 अंक से बड़ी होती है। उदाहरण, संख्या रेखा पर 5 देखिए। इस संख्या के बाएं बाजू की संख्या 4 है। 5 यह संख्या 4 से 1 अंक से बड़ी है। अभी संख्या रेखा पर 9 देखिए। इस संख्या के बाएं बाजू की संख्या देखिए कौन सी है? उस संख्या से 9 यह संख्या 1 अंक से बड़ी है कि नहीं? और एक उदाहरण देखेंगे। संख्या रेखा पर -6 देखिए। इस संख्या की बाईं ओर -7 है। -6 यह संख्या -7 से 1 से बड़ी है। अभी -2 देखिए, उसकी बाईं ओर की संख्या कौन सी है? -2 यह संख्या उस संख्या से 1 से बड़ी है क्या? यानी संक्षेप में 5 4 से बड़ा है, -6 -7 से बड़ा है। हमने क्या सीखा? कर्ज के स्वरूप में ली हुई तथा खर्च की हुई रकम ऋण संख्या से दिखाई जाती है। हमारे पास होने वाली रकम तथा हमने कमाई रकम धन संख्या में दिखाई जाती है। समान चिन्ह होने वाली पूर्णांक संख्याओं का जोड़ करते समय चिन्हों का विचार न करते हुए संख्याओं का जोड़ करते हैं और आने वाले जोड़ को समान होने वाला चिन्ह देते हैं। भिन्न चिन्ह होने वाले पूर्णांक संख्याओं का जोड़ करते समय चिन्हों का विचार नहीं करते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा करते हैं और आने वाली घटाई को बड़ी संख्या का चिन्ह देते हैं। संख्या रेखा पर हर दाहिनी संख्या ये उससे लगत की बाई संख्या से एक संख्या से बड़ी होती है। स्वाध्याय हल कीजिए। प्रश्न 1, जवाब लिखते समय संख्या के पहले सही चिन्ह लिखिए। ऋण 64 अधिक 40 बराबर 87 अधिक 56 बराबर 93 अधिक ऋण 16 बराबर ऋण 38 घटा 23 बराबर 34 घटा ऋण 11
बराबर। प्रश्न 2, नीचे वाली चौखट में बड़ा, छोटा या समान, इनमें से सही चिन्ह लिखिए। 10 घटा 10, 6 घटा 0, ऋण 14 घटा 7, ऋण 9 घटा ऋण 15, 8 घटा ऋण 2,